बात है 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, जब भारत में 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा है। आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा था। आपातकाल का खामियाजा इंदिरा गांधी सरकार को भोगना भी पड़ा था। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। आपातकाल की अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन के समय में सरकार की तानाशाही भी देखने को मिली थी। करीब 2 महीने सरकार ने जेल भरो आंदोलन भी चलाया था। इस आंदोलन में भाग लेने वाली विनोद अग्रवाल वालों ने बताया है कि सरकार ने अपनी पूरी तानाशाही चलाई। इस इमरजेंसी से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थिति बस से बदतर हो गई। वहीं विजय बहादुर ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। उनके साथ साथ रोशनलाल अग्रवाल भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है स्वतंत्रता सेनानियों का। 25 तारीख को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इमरजेंसी थी वो लगाई गई थी। किन कारणों की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी उनको, क्या कारण रहे थे? देखिए, इसका प्रमुख कारण तो यही था कि उनको अपनी सरकार को बचाना था, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में 3-4 कारण और थे। एक तो ये थी, देश में उस समय महंगाई बहुत थी और महंगाई के खिलाफ बाबू जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में पहले केवल छात्र ही थे, बाद में जितनी विरोधी पार्टियां हैं वो भी मिल गई थी। मैं जेपी आंदोलन के लिए जो छात्र और नौजवानों की जो एक कमेटी बनी थी आंदोलन चलाने के लिए, मैं उस मथुरा का उस कमेटी का कन्वीनर था। और सारे दलों की जो कमेटी बनी थी वो लोक संघर्ष समिति के नाम से बनी थी, वो अलग आंदोलन कर रहे थे। हम लोग दोनों मिलकर ही आंदोलन करते थे, लेकिन दोनों संस्थाओं का बड़ा यहाँ दबाव था, पूरे हिंदुस्तान में दबाव था। दूसरा 12, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है 12 जून। 25 जून से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तारीख है 12 जून। 12 जून को एक साथ इंदिरा जी को तकलीफ देने वाले 3 काम। नंबर 1, उनके निकट थे डीपी धर गुजर गए उसी दिन। नंबर 2, गुजरात विधानसभा, अगर आपको स्मरण हो तो जेपी मूवमेंट के दौरान ही गुजरात विधानसभा को भंग किया था, क्योंकि जो आंदोलन था मुख्यतः शुरुआत जो उसकी हुई थी वो गुजरात से हुई थी और गुजरात में सबसे बड़ा इशू यही था कि सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदलो। तो इंदिरा जी ने ये बात मान ली थी, सरकार को भंग कर दिया था और उसका चुनाव हुआ था विधानसभा। तो 12 जून को जो रिजल्ट उसके आए उसमें कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। और तीसरा जो कारण था, सबसे प्रमुख कारण जो था, वो था इंदिरा जी के चुनाव के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के में राजनारायण जी का एक पिटीशन था, इलेक्शन पिटीशन। उसमें 12 जून को जजमेंट आया। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने जजमेंट दिया और उन्होंने इंदिरा जी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरस्त कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो एक साथ घटनाक्रम हुआ, सरकार बनाए रखना उनको ज़रूरी था, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो चमचे थे उनका कहना ये था कि भाई आप सरकार को बनाए रखो, आप बने रहो। तो इंदिरा जी ने सिद्धार्थ रे के सलाह पर यह इमरजेंसी लगाई थी 25 तारीख की रात को, 25 जून 1975 की रात्रि को। अब उन्होंने किया क्या? सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जितने भी विरोधी दल के नेता थे उनको जेल में डाल दिया।
ये सारा घटनाक्रम 25 तारीख का है। इन्होंने तैयारी पहले से कर रखी थी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, इनको बेंगलोर में अरेस्ट किया। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, मतलब में सारे जितने भी आपके रिकॉग्नाइज लीडर थे 25 तारीख को बंद कर दिए। 25 तारीख को उन्होंने जितने भी अखबार थे उन सारे अखबारों की बिजली कटवा दी। लिहाजा 26 तारीख को कोई भी अखबार भी नहीं निकला। 27 तारीख को जो अखबार निकले उनमें कोई एडिटोरियल भी नहीं था। 26 को ही उनको बता दिया था, सेंसर कर दिए थे। एक भी समाचार बगैर सरकार से सेंसर करवाए उन्होंने सेंसर अधिकारी लगा दिए थे, आप प्रकाशित नहीं कर सकते। तो अखबार वो ही निकालते थे जो सरकार चाहती थी। ये इन्होंने 25 और 26 तारीख में ये काम हुआ। और पूछिए आप। क्या मानते हैं आप कि जो इंदिरा जी का जो फैसला था वो सही था? आखिर जो इमरजेंसी लगी थी तो उसमें किसको पिसना पड़ा? इमरजेंसी में पूरी जनता को पिसना पड़ा। केवल ऐसा नहीं है केवल विरोधी दल को पिसना पड़ा। विरोधी दल के नेताओं को जेल भेज दिया। स्थानीय स्तर पर 4 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। 4 जुलाई सारे नेताओं को जगह जगह सारे नेताओं को जो बड़े अधिकारी थे उनको उठा के मीसा में बंद कर दिया। मीसा का मतलब क्या था? मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा के अंदर जो है जमानत भी नहीं होती थी, मीसा के अंदर ट्रायल भी नहीं होता था, मीसा के अंदर कोई भी आपको किसी किस्म की लीगल रेमेडी आपके पास उपलब्ध नहीं थी। और आपकी जानकारी के लिए एक और बताऊं, एक बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है एडीएम जबलपुर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया कि इमरजेंसी के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सारे राइट्स सस्पेंडेड हैं। एक सवाल पूछा गया, जस्टिस HR खन्ना थे जिन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ अपनी राय दी थी। 4 जज एक साथ थे, जस्टिस खन्ना अलग थे। तो जस्टिस खन्ना ने एक सवाल पूछा नीरज डे जो सॉलिसिटर जनरल थे कि अगर मान लो पुलिस किसी आदमी को अरेस्ट कर ले और उसकी जान ले ले, क्या उसकी कोई लीगल रेमेडी है? तो साफ साफ जज ने कहा, जो नीरज डे ने कहा कि नो, कोई रेमेडी नहीं है। पुलिस चाहे तो उसको मार सकती है, कोई भी रेमेडी इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपको जीने का अधिकार का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो अब सस्पेंडेड है। तो ये माहौल था। लोगों को जेलों में बंद कर दिया। बंद करने के साथ साथ जो है उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। मैं आपको एक उदाहरण देता। आपने किशोरी श्याम शर्मा का नाम सुना होगा। किशोरी श्याम शर्मा उस समय जनसंघ थी, जनसंघ के नेता थे, खायरे गांव के रहने वाले थे। उनके खिलाफ वारंट थे, वो फरार थे। किसी तरीके से उनको ट्यूबवेल पे पकड़ लिया और पूरे जो है उनके दोनों हाथ पीछे बांध के छाता के बाज़ार में उनके जूता मारते हुए उनका जुलूस निकाला पुलिस वालों ने। और इमरजेंसी के दौरान ही हुआ? इमरजेंसी के दौरान की बात है ये, 2 अगस्त की बात, 2 अगस्त 1975। जूते मारते हुए छाता से पूरे बाज़ार से लेके आए और वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते, वो नारे लगा रहे थे और पुलिस वाले जूते लगा रहे थे। अब ये जो है एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की ताकि कोई भी आदमी हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। दूसरे दिन वहीं उसी गांव के 16 लोगों ने छाता थाने के प्रदर्शन किया। उन सभी लोगों को बंद कर दिया और उनमें इतनी मार लगाई कि आप उसका अंदाज़ नहीं लगा सकते। और उनमें से 4-4 लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 दिन रखने के बाद किसी को छाता से दिखाया, किसी को शेरगढ़ थाने से दिखाया, किसी को कोसी थाने से लगाया। मानिए अगर 3 तारीख को उनको पकड़ा तो किसी को 6 तारीख को कोर्ट में भेजा, किसी को 7 तारीख को कोर्ट में भेजा, किसी को 8 तारीख को कोर्ट में भेजा। 4 लोग तो उन्होंने कोर्ट में भेजे ही नहीं, उनको एनकाउंटर करना चाहते थे। तो हमारे यहाँ वकील थे एक सुरेश कृष्ण भार्गव, उनको ऐसा लगा कि ये 4 लोगों का एनकाउंटर करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो है ये मामला उठाया, हैबियस कॉर्पस। हाई कोर्ट के अंदर से जब ये जो मामला गया तब जाके 15 दिन के बाद, 15 दिन वो जो है छाता तहसील में, छाता थाने में उनको रखा। छाता थाने से
एक दूसरे शेरगढ़ में भेजा, शेरगढ़ से एक तीसरे में भेजा, फिर छाता से ही उनका चालान 15 दिन के बाद यानी 3 तारीख को उनको अरेस्ट किया, 18 अगस्त को उनके कोर्ट में पेश किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनसे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सके, आवाज़ नहीं कर सके। ये तो मैंने अखबार का आपको बता दिया, ये मैंने जो यहाँ जो माहौल क्रिएट किया हुआ वो उसका बता दिया, कानून की हालत मैंने बता दिया कि बगैर मुकदमा चलाए लोगों को। अच्छा, मीसा वालों को कहाँ बंद किया आपको पता है? मीसा वालों को तन्हाई में बंद किया, जेल में। तन्हाई यानी छोटा सा एक कमरा होता है, उसमें एक नाली होती है, वहाँ एक घड़ा होता है, एक लोटा होता है, आपको जो कुछ करना है तन्हाई में करना होता है। जो खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं और उनको कभी भी जेल अथॉरिटीज़ को सज़ा देनी होती है, उनको उस तन्हाई में रखा जाता है। तो आपको कहने का मतलब है जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय जो लोगों की हालत थी वो बस से बदतर करती थी? बिल्कुल बस से बदतर कर दी थी, बिल्कुल पुलिस का रास्ता, टोटल तानाशाही थी। जो चाहे पुलिस वाले जिससे जो चाहे वो उड़ाते थे, उनको डराते थे। आप समझिए तानाशाही में जो कुछ बुरे से बुरा हो सकता है वो समय वो था, वो स्थिति थी। तो हमने उसका प्रतिकार भी किया, लेकिन एक इसका पहलू भी है, एक काला अध्याय भी है, तो इसका उजला पक्ष भी है। देखिए, कई हाई कोर्ट के जज ऐसे थे जो इस दबाव में आए नहीं। जैसे मैं हूँ, मान मेरे को मीसा में बंद नहीं किया, DIR में बंद किया। DIR में ट्रायल होता है, DIR में जमानत भी हो सकती है, लेकिन DIR में कोई भी लोकल कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं था। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हालांकि टाइम तो लगा, लेकिन DIR वालों को भी जमानत दे दी। वो भी मुकदमा मामला ही नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि जब ये माहौल ऐसा हो गया कि सरकार के खिलाफ बोलने की तो बात सोचो, बोलने की बात तो छोड़ दीजिए आप, सरकार के खिलाफ सोचने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। सारा आंदोलन बिखर गया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS को कहते हो, उसने 15 नवंबर से 15 जनवरी तक जेल भरो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन चलाया। मैं उसमें भी गया था, मैं बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहा। और उसमें आप ताज्जुब करोगे कि जो विद्यार्थी थे, बिल्कुल कोई 12वीं में पढ़ता था, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ता था, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में था, उन विद्यार्थियों ने अपनी क्लासेस छोड़ के उसमें सत्याग्रह किया। अब मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने 1975 में लॉ सेकंड ईयर किया था। लॉ फाइनल मुझे करना था, इमरजेंसी लग गई मेरे खिलाफ और मेरे 4 साथियों के खिलाफ FIR लॉन्च हो गई, क्योंकि मैं आंदोलन चला रहा था। उसमें मेरी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में जब DIR से मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो गई, और जब RSS का ये आया कि भाई आपको सत्याग्रह करना है, तो हमने सत्याग्रह भी किया। 25-26 जून 1975 भारतीय इतिहास का काला दिन। मध्य रात्रि में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें उनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया था, से आशंकित होकर सत्ता जाने के भय से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विपक्षी दलों के सभी शीर्षस्थ नेताओं, जिनमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडीज, मधु लिमये जैसे सभी शीर्षस्थ नेता थे, उनको रातों रात जेल में डाल दिया गया। देश में सेंसरशिप लागू कर दी गई। सुबह के अखबारों के संपादकीय
कॉलम खाली थे। भारतीय नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जिन लोगों को जेल में डाला गया उन्हें कहीं अपील करने का अधिकार नहीं था और तानाशाह के तानाशाही पूर्ण शासन का आरंभ हुआ, जिसके प्रतिकार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर योजना बनाई और देश के नागरिकों को देश की परिस्थिति से सही रूप में अवगत कराने के लिए भूमिगत मुद्रण कार्य आरंभ कर दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। हम लोगों को जिम्मेदारी थी उन पत्रों को घर घर पहुंचाने की, चोरी छुपे सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने की। बाद में निर्णय हुआ जेल भरो आंदोलन का, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोग सड़क पर सत्याग्रह कर जेल गए। 23 दिसंबर 1975 को, जबकि मैं राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा में कक्षा 11 का छात्र था, रसायन विज्ञान की परीक्षा का दिन था। पूर्व संकल्पित पत्र के अनुसार मुझे आदेश मिला उस दिन सत्याग्रह करने का। परीक्षा की चिंता छोड़कर नियत स्थान पर हम 5 कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिनमें स्वयं मैं, श्री राजेंद्र सिंह, श्री ठाकुर लाल, श्री मोहनलाल जी कौशिक और ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी, हम 5 लोगों को प्रतिबंधित पत्रक दिए गए और उन्हें बाज़ार में आम जनता को वितरित करते हुए शासन की तानाशाही से अवगत कराते हुए, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए निकलना था। यमुना किनारे स्थानीय स्वामी घाट से हमारा यह क्रम आरंभ हुआ और जब हम चौक बाज़ार से होकर भरतपुर गेट की ओर मुड़े, घिया मंडी में गुप्तचर विभाग की सूचना पाकर पहुँचे उस समय के कुख्यात उपनिरीक्षक पुनेठा जी मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के साथ आए और हमें रोककर हाथों से प्रतिबंधित साहित्य छीन लिया और अपने स्वभाव के अनुसार गाली गलौज मारपीट करते हुए हमें बोरों की तरह रिक्शों में लादकर स्थानीय कोतवाली पहुंचाया। हम 5 के समूह में सबसे छोटा हल्का बालक देखकर पूछताछ का क्रम मुझसे आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य प्रश्न थे तत्कालीन नगर प्रचारक पुनीत जी, जिला प्रचारक जी माननीय दिनेश जी और हमारे आंदोलन के नियंत्रक डॉक्टर चंद्रभान जी गुप्ता के संबंध में कि वे कहाँ हैं। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर पुनेठा ने बिजली के करंट की आजमाइश की। दोनों कानों में तार लगाकर बार बार बिजली के झटके देकर प्रश्न प्रतिप्रश्न किए जाते रहे और यह प्रयोग हम 5 पर हुआ। अंततः निराश होकर हमें हवालात में डाल दिया गया, जहाँ से अगले दिन हमें चालान करके जेल भेजा गया।
जेल पहुंचने पर वहां पहले से पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं ने जय जयकार करते हुए हमें कंधों पर बैठा लिया और फिर जेल का जीवन आरंभ हुआ। जेल में नियमित शाखा बाहर के समाचारों की जानकारी दी जाती रही और यह संकल्प सुदृढ़ किया जाता रहा कि जब तक इस तानाशाही पूर्ण शासन से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यह आंदोलन हर स्थिति में जारी रखेंगे। अंततः विरोध की पराकाष्ठा को देखते हुए तानाशाह को हार माननी पड़ी, चुनाव की घोषणा करनी पड़ी और 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्ति की घोषणा हुई। एक नई सुबह हुई और इस प्रकार हम लोग लोकतंत्र की रक्षा कर पाने में समर्थ हो पाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.